हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम काव्य खंड में चंद्रलोक में प्रथम बार कविता को पढ़ेंगे, जिसे सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है और ये बहुत ही अच्छी कविता है। आज हम इसके व्याख्या को समझेंगे। अगर इसको पढ़ने से पहले इसके संदर्भ को देखा जाए तो इसमें आपको संदर्भ में लिखना होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के चंद्रलोक में प्रथम बार शीर्षक से लिया गया है, जिसे सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है। अगर हम इसके काव्य सौंदर्य को देखें तो इसके काव्य सौंदर्य में भाषा, इसमें साहित्यिक खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया है। शैली मुक्तक है, गुण इसमें प्रसाद है और रस इसमें वीर है। इस प्रकार से चंद्रमा को प्रतीक के माध्यम से मानकर पूरी कविता का अर्थ जो है कवि ने किया है। बच्चों, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि आपको इसके अर्थ को समझने में कठिनाई ना हो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के जो वीडियो बने वो आप तक फ़ौरन पहुंच जाए, पढ़ने के लिए मिल जाए। तो हम लोग अब इसकी व्याख्या को समझते हैं। अब पहली पंक्ति में कवि ने क्या कहा? चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण। जब चंद्रमा में पहली बार मनुष्य ने कदम रखे, उस घटना को आधार मानकर कवि ने ये कविता लिखी और कहा कि चंद्रलोक, जब चंद्रलोक में पहली बार मानव ने अपने पदार्पण माने अपने कदम चंद्रमा की धरती पर रखा, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। तो देश काल माने समस्त देशों के, धरती पर जितने भी देश हैं और जितने उनके बीच में बाधाएं हैं, जो बंधन है, दुर्जय माने जिसको जीता नहीं जा सकता, देशों के बीच में जो ऐसे बंधन है जिसको आज तक जीता नहीं जा सका, और चंद्रमा पर मनुष्य ने जैसे ही कदम रखा वो सारी बाधाएं और बंधन क्या हो गए? छिन्न भिन्न हो गए, वो तुरंत ही टूट गए। अब देखिए आगे कवि फिर क्या कहता है। आगे की पंक्तियों में हम देखेंगे, दिग्विजयी मनुसुत निश्चय। अब यहाँ पर कवि ने मनुसुत माने हम, जो मानव की उत्पत्ति है वो मानी गई है कि मनु शत्रुपा से हुई है। तो मनुसुत माने जो मनुष्य है, मनुष्य का जो पुत्र है, आज वो निश्चय ही दिग्विजयी हो गया है। उसने दिग्विजय प्राप्त कर लिया है, अर्थात उसने समस्त दिशाओं पर अपने विजय रथ को चला दिया है, विजयी हो गया है। यह महत ऐतिहासिक क्षण, महत माने महत्वपूर्ण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण है दुनिया में, जब मनुष्य ने चंद्रमा पर कदम रखे। भू विरोध हो शांत। अब कवि यहाँ पे कल्पना करता है, कामना करता है कि भू माने धरती, धरती पर जितना भी विरोध है आपस में, अब वो शांत हो जाना चाहिए। निकट आए सब देशों के जन, और सभी देशों के जो रहने वाले लोग हैं वो सारे के सारे लोग आपस में हिल मिल कर रहें, एक दूसरे से निकट संबंध बनाएं। युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये पौराणिक माने पुराना, ये पुराने समय से, आदिकाल से मनुष्य का स्वप्न माने ये सपना रहा है कि वो चंद्रमा पर पहुँचे। ऐसा सपना पुराने समय से ही मनुष्य देखता रहा है। तो आज मनुष्य का वो पुराना सपना साकार हो गया है, पूरा हो गया है। समारंभ शुभ नए चंद्र युग का भू को दे गौरव। और आज असली रूप में, वास्तविक रूप से चंद्र युग का प्रारंभ इस धरती पर हो गया है। और चंद्रमा पे मनुष्य के कदम रखते ही उसने, इस चंद्र युग ने भू माने इस धरती को गौरवान्वित किया है, धरती को गौरव प्रदान किया है। अब आगे देखते हैं। अगली पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं। फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल। अब यहाँ पर कवि ये कल्पना करता है कि अब क्योंकि चंद्रमा पर तो मनुष्य पहुँच गया है, लेकिन इस धरती पर जितने भी और भी ग्रह और उपग्रह हैं जहाँ पर मनुष्य अभी तक नहीं पहुँचा है, वो वहाँ भी उसके कदम पड़े और वहाँ पर भी वो धरती के
आंचल को फहरा दे। सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल। और इस जगत माने इस संसार में सुख और संपत्ति से संपन्न हो जाए। ये संसार जो है यहाँ सुख और संपत्ति भर जाए, लोगों को सुख मिल जाए, बरसे जीवन मंगल और सभी का जीवन मंगलमय हो जाए, ऐसा कवि कामना करता है। अमेरिका सोवियत बने नव दिक रचना के वाहन। अब कहते हैं कि ये जो विज्ञान की प्रगति है उसका अगुवाकार कौन बनेगा, उसमें अग्रणी भूमिका निभाने के लिए कवि कहता है कि अमेरिका और सोवियत रूस इस विज्ञान की प्रगति के अग्रणी बन जाएं और इस जो आज विज्ञान ने कर दिखाया है ये रथ उसका रुके नहीं और विज्ञान की प्रगति निरंतर बढ़ती चली जाए। जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हों विस्तृत मन। कहते कि इस संसार में जितने भी देश हैं सबकी जीवन जो पद्धतियां हैं, जीवन जीने का जो तरीका है उसमें बहुत ही भेद है, बहुत ही प्रकार की जीवन पद्धतियां हैं, लेकिन वो सारे जीवन पद्धतियां क्या हो जाएं, समन्वित हो जाएं, सब एक रूप में, सब एकीकृत हो जाएं, एक में ही मिल जाएं, समाहित हो जाएं। विस्तृत मन और लोगों का मन बहुत ही विस्तृत हो जाए, लोग एक दूसरे को आदर सम्मान के साथ देखें, यही कवि की कामना है। आगे देखिए फिर कवि क्या कहते हैं। अण युग बने धरा जीवन का स्वर्ग सृजन का साधन। अब कहते हैं कि जो आगे आने वाला जो अणु युग है, चंद्र युग के बाद अणु युग आएगा और विज्ञान और अधिक उन्नति और प्रगति करता जाएगा, तो विज्ञान की जो उन्नति है, जो अणु युग आएगा वो धरा जीवन हेतु, वो धरा माने धरती के जीवन पे, धरती पे रहने वाले जीवन के लिए कल्याणकारी होना चाहिए। यानी विज्ञान की जो प्रगति है वो जीवन में मंगल लाने वाली हो, स्वर्ग सृजन का साधन, और उस विज्ञान की प्रगति से धरती के ऊपर स्वर्ग का सृजन हो जाए, स्वर्ग का संचार हो जाए, मानवता ही विश्व सत्य। अब यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि मानवता, विश्व का सबसे बड़ा सच क्या है, सच्चाई क्या है, वो मानवता है। मानवता ही विश्व की सच्चाई है। भू राष्ट्र करे आत्मर्पण। आत्मार्पण माने अपने आप को अर्पित कर देना, समर्पित करना। तो भू माने इस धरती पर जितने भी देश हैं, जितने भी राष्ट्र हैं, इस मानवता के लिए अपने आप का समर्पण करें। अब अंत में कवि कहता है कि धरा चंद्र की प्रीति परस्पर। धरा माने धरती और चंद्रमा का जो प्रेम है, परस्पर प्रेम है एक दूसरे के साथ, जगत प्रसिद्ध, वो संसार में प्रसिद्ध है, किसी से छुपा नहीं है। पुरातन माने पुराना है। हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन। तो जो धरती और चंद्रमा का जो प्रेम है वो आज का नहीं है, वो बहुत ही पुरातन, बहुत ही प्राचीन काल से है। इसका उदाहरण, इसका प्रमाण हमें तब मिलता है कि आज भी पूर्णिमा के दिन हृदय सिंधु माने सागर के हृदय में, सागर का जो हृदय है वो चंद्रानन माने चंद्रमा के मुख को देखकर आज भी उसमें ज्वार उठने लगता है, आज भी उसका पानी जो है वो ऊपर की ओर चंद्रमा की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे ज्वार कहते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार आपने चंद्रलोक में प्रथम बार इस कविता के अर्थ को अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।